जुनून, 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 जुनून। सीमा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या कर रहे हो? नौकर देख लेंगे। अरे देखने तो मुझे किसी की परवाह नहीं आज। बात क्या है? मैं भी तो सुनूं। भाई गैस करो, इतनी दूर से तुम्हारे लिए एक अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ। ठीक है गैस, कम ऑन फास्ट। फाइनेंस मिनिस्ट्री से मंजूरी मिल गई है। हद तेरे की, तुमने तो बिल्कुल बनियों वाली बात की। अरे भाई, रुपए पैसों के अलावा और भी कुछ सूझता है तुम्हें? इस मोह माया से बाहर निकलो और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चलो, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताओ, अगर मैं बता दूं तो मुझे क्या दोगे? अरे भाई, जो मांगोगी। मुकर तो नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं, मांगे तो देखो। बस इतना सा प्यार, और वो भी शांति से। ढेर का ढेर था, सो तो तुम पहले ही ले चुकी हो। अब और मैं कहां से लाऊं? अच्छा जल्दी से बताओ, क्या गुड न्यूज लेके आया हो? तुम वादे से मुकर गए। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। लाला जी की कोई खबर होगी? करेक्ट, मैं मान गया। देखा, दिमाग किसे कहते हैं। अरे छोड़ो, साफ साफ तो क्लू दे दिया था मैंने अच्छा तुम्हें। रहने दो। ये बताओ, लाला जी की क्या खबर मिली है? कहाँ है वो? मैं चिट्ठी आई है, खुद उनके हाथों की लिखी हुई। देखा, कल ही उनकी कमी कितनी महसूस हो रही थी ना। टेलीपैथी हुई और यहाँ पे चिट्ठी आ गई। प्रिया, आदित्य और सीमा, आयुष्मान भव। मैंने वादा किया था कि समय आने पर मैं खुद ही तुम्हें अपने बारे में लिखूंगा। सो वो समय आ गया है। ये साल मेरी परीक्षा के साल थे। मुझे डर था कि मेरे पांव कहीं डगमगा न जाएं। इस दशा से बचने के लिए मैं बंबई के शोरोगुल से निकलकर सीधा हिमालय की ओर चल पड़ा, ये जानने के लिए कि इतनी गहमा गहमी की जिंदगी गुजारने के बाद मैं इन माया मोह के बंधनों को काटकर एक नया जीवन जी सकूंगा या नहीं। भगवान की कृपा से मैं ऐसा करने में सफल हो सका, और अब मैं अपने गुरु के आश्रम में रह रहा हूं। जब भी मन करे मुझसे मिलने आ जाना। आश्रम का एड्रेस ऊपर लिखा हुआ है। तुम सबको आशीर्वाद, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लाला जी। आज मुझे महसूस हुआ कि अब मैं अनाथ नहीं रहा। बस लाला जी के आने के बाद सीमा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। उनका ये आश्रम यहाँ से कितनी दूर होगा? 5-6 घंटे का रास्ता होना चाहिए। चलो कल सुबह चलते हैं। ठीक है। खुश रहो, खुश रहो। बैठो बेटे। कैसे हो दीनदयाल? मुझे पता था मेरा पत्र मिलते ही तुम अवश्य आओगे यहाँ। आपसे मिलने के लिए हम बहुत तड़प रहे थे लाला जी। और बताओ, कैसी गुजर रही है बेटे? आपके बिना कैसे गुजर रही है कि आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते लाला जी। आपके बिना हम अकेला महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल बेसहारा, अनाथ। काल के इस चक्र की गति पर किसी के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता आदित्य। हर इंसान इस संसार में आता है और अपना कर्तव्य निभाकर चल देता है। उसकी जगह दूसरा लेता है, फिर तीसरा लेता है, फिर चौथा, और ये चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। हम वाकई आपकी कमी बुरी तरह महसूस करते हैं लाला जी। दरअसल आपने हमारी आदतें बिगाड़ दी। इतने साल गुजर जाने के बाद भी एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल को आसान करना इंसान के स्वयं के हाथों में है। सीमा ठीक कह रही है लाला जी।
पिछले कई दिनों से आपकी कमी इतनी शिद्दत से महसूस हो रही थी कि हम बयान नहीं कर सकते। दरअसल लाला जी, हम एक अजीब उलझन में फंसे हुए हैं कि कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। दीनदयाल, जाओ आश्रम घूमाओ। लाला जी, आपको याद होगा एक बिल्डर से आपके होते ही कुछ अनबन हो गई थी। हाँ, उस सुमेर राजवंश से। बस उसकी वजह से अब हमारी जिंदगी अजीरन बन गई है। अधिकारी साहब की बेटी की शादी पर उसने ऐसी बदतमीजी की कि मैं क्या कहूँ। आप तो पूरी बात जानते हैं लाला जी। वो तो हमारे पीछे ऐसे पंजे झाड़ कर पड़ गया है जैसे वो विनायक शंकर और उसके परिवार का कोई सगा संबंधी हो। खैर, वो तो पागल है, लेकिन आदित्य को क्या कहूँ। ये तो इस तरह परेशान हो रहे हैं जैसे इन्होंने कोई कत्ल किया हो। तो तुम मिसेस विनायक शंकर के पास जाकर खुलकर बात क्यों नहीं कर लेते? मैं यही सोच रहा था लाला जी, लेकिन उस बेचारी का भी स्वर्गवास हो गया। आखिर बेचारी को मुक्ति मिल ही गई। अब देखिए ना लाला जी, ये मिसेस विनायक के दाह संस्कार पर शमशान घाट पहुंच गए, ये जानते हुए भी कि वहां जरूर कोई हंगामा होगा। ये आदित्य है सीमा, प्रकाश फैलाने वाला। ये अंधकार से क्यों डरेगा? इसने तो वहां जाकर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इनके दिल से वो डर, दोषी होने का एहसास क्यों नहीं चला जाता? बहुत कोशिश की लाला जी, बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। अब इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर है क्योंकि तुम किसी और से नहीं डरते, स्वयं अपने आप से डरते हो। तुम्हें मालूम है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से क्या कहा था? उन्होंने कहा था, इंसान स्वयं ही अपने जीवन का उद्धार कर सकता है और वो स्वयं ही अपनी आत्मा को दुविधा से मुक्त कर सकता है। वो स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। आदित्य, तुम अपने मित्र बनो, शत्रु नहीं। और फिर जो भूल तुमने की उसका प्रायश्चित तो तुम कब से करते चले आ रहे हो, तो तुम किसी से क्यों डरो? आप वाकई समझते हैं कि मैंने प्रायश्चित किया? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो आदित्य? अपने आप से पूछो। अपने मन को भय से मुक्त करो और अपने कर्म में जुट जाओ। तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अब उठो, थोड़ा घूम लो, मन को शांति मिलेगी। आओ। और सुनाओ आदित्य। बस और क्या सुनाऊं लाला जी, एक दुविधा थी सो आपसे कह दी। बाकी रही कारोबार की बात तो आप खुद आके देखिएगा कि मैंने आपकी हर स्कीम को कैसे पूरा किया और कारोबार को और कितना फैलाया है। अरे बेटे, मैं कारोबार की बात नहीं कर रहा हूं। कारोबार में अब मेरी क्या दिलचस्पी? मैं तो तुम्हारी गृहस्थी की बात कर रहा था। अच्छा सीमा, तुम बताओ, वैशाली तो अब काफी बड़ी हो गई होगी। 7 साल की होने वाली है लाला जी। 7 साल की? काला है तस्मै नमः। वक्त बहुत तेजी से भागता है। मेरी समझ आज रात तुम लोग यहीं रह जाओ। नहीं लाला जी, अगली दफा वैशाली के साथ आएंगे तो 3-4 दिन रहेंगे। यहाँ पे काफी शांति है। सो तो है। हमें चलना चाहिए लाला जी, वैशाली अकेली है, हम फिर आएंगे। अच्छा ठीक है, जाना ही चाहते हो तो मैं तुमको नीचे तक छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार वैशाली को साथ जरूर लाना। जरूर लाऊंगी। चलो। Come in. आइए आइए। वाह, इसको कहते हैं ब्रेकफास्ट। थैंक यू। तुम जाओ, मैं कर लेती हूँ। जी।